अस्सलामुअलैकुम जनाब, महजबीन लाउंज में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप उसी तरह मुंतज़िर होंगे जिस तरह आपने हमारा पहला गज़ल का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद किया। आज भी बहुत ही खूबसूरत महफ़िल सजी है, बहुत ही अच्छे जाने माने हमारे साथ जो हैं गुलकार मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे बहुत प्यारे प्यारे दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगी कि अगर हम थोड़ी सी गज़ल के हवाले से बात करें, दुनिया कितनी भी तरक्की कर ले, अगर हम गज़ल की बात करें तो 13वीं सदी से गज़ल जो है ये एक अरेबिक फॉर्म पहले मौजूद थी अदब में, और फिर होते होते इस तरह हिंदुस्तान पहुंची और हिंदुस्तान के बाद फिर जितनी मकबूल हिंदुस्तान में है उसी तरह मकबूल ये पाकिस्तान में भी है। बहुत ही मंझे हुए हमारे पास अगर हम गज़ल गो बात करें तो मेहदी हसन खान साहब, मैडम नूर जहाँ, इकबाल बानो और बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि एक तवील लिस्ट है हमारे पास। और फिर गज़ल लिखने वाले अगर शोरा की बात की जाए तो वो भी पाकिस्तान में कम नहीं, जो मौजूद हैं और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, आज भी उनकी गज़लें आप सुनते हैं तो सर धुनते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आज के जो ख़ास हमारे मेहमान हैं, जो कि आपको बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सुरीली गज़लें सुनाने वाले हैं, उनका तारुफ़ कर दें। तारुफ़ तो ऐसा है कि तारुफ़ उनका होता है जिनको कोई जानता नहीं है, और इनको जानने के लिए यकीनन ये बड़े खुशकिस्मत हैं कि उस घराने में इन्होंने आँख खोली जहाँ पर इन्होंने बचपन से ही मौसीकी इनके कानों में रस घोली। और अगर हम तुफ़ैल नियाज़ी साहब की बात करें तो तुफ़ैल नियाज़ी साहब का नाम आज भी अगर फ़ोक म्यूज़िक की बात की जाए तो सर फ़हरिस्त उनका नाम जो है वो आता है। तुफ़ैल नियाज़ी साहब के बाद उनके साहबजादे बाबर नियाज़ी, जावेद नियाज़ी, और फिर सिलसिला तो इसी तरह चल रहा है। लेकिन आज हमारे साथ मौजूद हैं बाबर नियाज़ी के साहबजादे जहांगीर नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और ऐसे यानी कि जब नए टैलेंट को, यूथ को आप देखते हैं कि वो गज़ल में इंटरेस्टेड हैं तो बहुत खुशी होती है, इसलिए कि अमूमन पॉप भी बहुत अच्छी चीज़ है, सेमी क्लासिकल भी, गीत भी, लेकिन जो बेस है वो यकीनन आपका जो क्लासिकल है वही है। तो जब आप जैसे नौजवान आते हैं इस साइड पे तो बड़ी खुशी होती है कि एक बहुत अच्छी मौसीकी जो है, बहुत अच्छी गुलकारी जो है, बहुत अच्छी आवाज़ सुनने को मिलेगी। जी बिल्कुल। और मुझे ऐसे लगता है कि जितने भी आने वाले जो सिंगर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्हें सबसे पहले इस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी बेसिक चीज़ें हैं। वो जैसे कहते हैं ना, जब आप कोई इमारत खड़ी करते हैं हाँ। तो पहले बेस बनाते हैं। ठीक। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस। बिल्कुल, ये फाउंडेशन है। क्लासिकल हो गया, गज़ल हो गई, फोक हो गया, ये चीज़ें आपको सीखने से मुझे लगता है कि बाकी चीज़ें करना आसान हो जाती हैं। बिल्कुल आसान तो हो जाती है जहांगीर, लेकिन आप खुशकिस्मत हैं, जाहिर सी बात है उस्ताद आपके लिए घर में ही मौजूद थे। बिल्कुल, और ये मेरे लिए बहुत बड़े एक प्राउड मोमेंट है हाँ। कि उस घर में पैदा होना और उस घर ऐसे आंख में खोली कि म्यूज़िक ही म्यूज़िक था वहाँ पे। और दादा तुफ़ैल नियाज़ी साहब, मेरे ताया जी जावेद नियाज़ी, वाले साहब, तो मुश्किल भी बहुत था क्योंकि इस फील्ड को अपनाना बिल्कुल रहना कोई मुश्किल काम नहीं। तो लेकिन बस मेरी अम्मा की, अब्बा की दुआएं हैं, घर वालों की। बिल्कुल। तो आज आपने इतनी प्यारी महफिल में भी बुला लिया। आपका बहुत शुक्रिया आपके आने का, क्योंकि आज हमारे साथ हमारे कुछ ऐसे दोस्त हैं जो सिर्फ जमा खर्च करते रहते हैं, ज़रब तकसीम करते रहते हैं, हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। और आज ये महफिल में पहली दफ़ा उनसे मुलाकात भी हो रही है। वैसे तो कहीं हमारे जो इवेंट्स होते हैं उसमें हो जाती हैं, लेकिन आज पहली दफ़ा वो लोग आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि मैं सबसे पहले उनको भी वेलकम करूँ और म्यूजिशियंस की तरफ भी बल्कि जाऊँगी। पॉल, क्या हाल है? मैं जहाँ होती हूँ वहाँ पॉल भी होता है। हम लाजिम और मलजूम हो गए, जिस तरह पेशेंट के लिए एक सिलेंडर एक अदर चाहिए होता है ना पॉल भी वैसे ही हो गया। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? और जी हमारे साथ हमेशा शामिल होते हैं म्यूज़िक के प्रोग्राम की अगर बात करें तो उनकी बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्पोजिशन, और वो भी अपने उसमें जो है अपनी टेरिटरी में उस्ताद का दर्जा रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। और जी हमारे साथ एक और दोस्त आज मौजूद हैं जो कि जहांगीर के भी बड़ी हैं और उनके बैंड के भी मैनेजर हैं, वलीद गुरमानी। और मैंने अस्सलाम वालेकुम, कैसे वलीद? खैरियत से? गिटारिस्ट है और इनको भी 7-8 साल हो गए गिटार बजाते हुए। मैंने इनसे पूछा कि गुरमानी बड़ा है यूनिक सा नाम है, तो उन्होंने कहा कि जी हमारा फैमिली नेम है। तो इस पर मैं थोड़ी सी गूगल करूँगी इसको ये जो है। अच्छा, मैं जिन दोस्तों की बात कर रही थी उनके चेहरों को देख के आपको अंदाज़ा हो गया, जब बंदा इतनी दिमागी काम करता है चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी मुश्किल से आती है।
तो हमारे साथ हमारे बहुत सारे दोस्त मौजूद हैं। एक बड़ी नन्ही मुन्नी सी हमारी बड़ी प्यारी सी अकाउंट्स के शोबे से हैं ये लोग। तो आमना से मेरी मुलाकात लेडीज़ रूम में होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज़ से इस तरह। आज वो हमारे साथ मौजूद हैं। आमना, आपको वेलकम करते हैं। कैसा महसूस कर रही हो? बहुत अच्छा। ऑक्सीजन आ रही है? आज तो बहुत मुश्किल सा आपके लिए वो इन्वायरमेंट बना हुआ है। अच्छा, माइक दे दें जनाब। ये पड़ा हुआ है। इनको इसलिए भी इस चीज़ से जो है मुस्तस्ना है क्योंकि ये लोग यूज़ टू नहीं है माइक शायद के। इनको कंप्यूटर चाहिए, इनको कैलकुलेटर चाहिए। तो आमना कैसे हो? ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और उसके साथ ही हम कहेंगे कि हम काशिफ भाई की जानिब जाएंगे। माइक उनको पकड़ा दीजिए जी। काशिफ भाई किधर बैठे हुए हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काशिफ भाई कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। आज कैसा महसूस कर रहे हैं? गज़लें सुनेंगे आज, बड़ा प्यारा मौसम है बाहर भी। जी, जैसा कि आपने बताया कि हम अकाउंट्स के बंदे, तो हम तो ज़्यादा उधर से अपने आप को ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं वहाँ पे। यार कितने अच्छे बंदे हैं। अपने काम से जो लोग इतनी मोहब्बत करते हैं तो फिर ये पैशन हुआ उनके काम का। ये भी बहुत अच्छी बात है जी। अच्छा, हमारे साथ मौजूद हैं शुएब हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुएब भाई कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आप बताइए, आपको भी आज अच्छा नहीं लग रहा? मतलब नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा मौसम है और इतना अच्छे मौसीकी सुनते हैं जब गाड़ी शाड़ी ड्राइव करते हैं? बिल्कुल, ड्राइव के दौरान ही वैसे तो टाइम नहीं मिलता। वैसे टाइम नहीं मिलता। कौन सी मौसीकी ज़्यादा सुनते हैं? मतलब मध्यम या बस जो रेडियो पे चल रहा हो? या नहीं, स्लो अच्छा लगता है। स्लो अच्छा। तो बस आज तो महफिल ही ये है कि गज़ल की है और कुछ फरमाइशें भी होंगी, बिल्कुल। तो इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। शाहिद साहब की जानिब जाएंगी जनाब। और ये मैंने जैसे आपको बताया हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग हैं और मुझे इसलिए ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम लोग तो रोज़ाना ही इस किस्म की महफिल में मौजूद होते हैं। मजाक भी करें, एंटरटेनमेंट भी, सब कुछ होता है। लेकिन ये दोस्त आज यहाँ मौजूद है, थोड़ा सा इनको चेंज महसूस होगा। अभी शुरू में थोड़े अनकंफर्टेबल होंगे लेकिन बाद में ये कहेंगे कि भाई वाकई यकीनन जो है वो अच्छा लगा। जी शाहिद भाई कैसे लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ, और आज यहाँ आना कैसे लग रहा है? ज़बरदस्ती तो नहीं है? जबरदस्ती तो नहीं, अच्छा है। थोड़ा सा चेंज आ गया। सही बात है। सुबह से टफ लाइफ जा रही थी। हाँ। अभी थोड़ा सा चेंज होगा तो डेफिनेटली थोड़ी देर में कंफर्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। और इसके बाद जी हमारे दोस्त साजिद भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। साजिद भाई कैसे हैं? ठीक है। आपसे तो खैर कभी कॉरिडोर में आते जाते मुलाकात हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम हो जाता है। तो आप आज कैसा महसूस करें? थोड़ा डिफरेंट है, अच्छा लग रहा है। हाँ, हाँ। थोड़ी देर में उधर ज़्यादा अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह सबका इतना ऐका है, कमाल हो गया जी। मैं सोच रही हूँ कि अपना ट्रांसफर भी अकाउंट्स में करवा लूँ कि इतने अच्छे तरीके से सब एक दूसरे को फॉलो करते हुए जा रहे हैं। और जहाँ पर काम करें और सबका माइंड एक जैसा हो तो काम करना भी आसान हो जाता है। और मेरे लेफ्ट साइड पे जी द वन एंड ओनली माय बेस्ट फ्रेंड। आपके पास माइक है? आप लोगों को कल ही माइक। नजमा जहाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। एक प्रोग्राम में पहले भी आप हमारे साथ मौजूद थी, आज दूसरा प्रोग्राम अटेंड करेंगे, कैसा लग रहा है? मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अब दूसरे प्रोग्राम में भी आ गई हूँ। मुझसे रुका नहीं गया, मैंने कहा कि नहीं मैंने जाना है। अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है जी। और मेरे ख्याल में काम के साथ साथ थोड़ी सी इंटरटेनमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अच्छा जी, और हमारे साथ मौजूद हैं सीबा मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सीबा अस्सलाम। तो फुल प्रोग्राम में पूरी टेक लगा के उन्होंने मैंने कहा रिलैक्स हो जाओ ना, अभी मजा आने वाला है यहाँ पर। बिल्कुल। आपको अच्छा लगता है गज़लें सुनना? हाँ, मेरा तो ताल्लुक ही अदब से है, लिटरेचर से है, तो फिर अच्छा तो लगना ही लगना बाकी सारे बेअदब बैठे हुए हैं। नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। लोग बहुत फेड अप हुए हुए होंगे तो इन्हें पता चलेगा कि गजल क्या होती है। ये नहीं फेड अप होते, ये इनका काम इतना इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि दुनिया का हर सब्जेक्ट, हर काम, हर चीज़, हर मौजू जो है वो मैथ पे जो है वो बेस्ड करता है। क्यों भाई? ठीक कहा ना मैंने? तो अगर इस मैथमेटिक्स को आपने ज़िंदगी में से निकाल दिया, नोटों की बात नहीं कर रही यार, तुम लोगों का दिमाग एक ही जगह रहता है। मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ जिस पर ही पूरी कायनात जिस तरह अल्लाह ताला ने वो की है, तो बड़ी ही कैलकुलेटेड चीज़ें हैं और ये कैलकुलेशन अपने निज़ाम में चलती रहें तो सब चीज़ें ठीक रहती हैं। बहुत बातें हो गई जी। जहांगीर कहता होगा कि वो बापा बहुत बोलती हैं लेकिन जहांगीर मुझे बस यही स्टार्ट में मौका मिलता है, फिर आप ही आप होंगे। तो अगर हम बात करें गज़ल की तो सबसे पहला नाम जो है गाने वालों में मेहदी हसन खान साहब का आता है। तो मैं कहूँगी कि अगर हम उन्हीं की गज़ल से कोई आगाज़ करें तो बिल्कुल। मैं बस ये कहना चाहूँगा गाने से पहले कि खान साहब जी बहुत बड़ी दुनिया थी। कमाल गज़ल का स्टाइल बताया उन्होंने कि इस तरह भी गाई जा सकती है। सही। तो मैं सिर्फ जितने मुझे लोग देखेंगे ऑन स्क्रीन, मैं सबसे दुआ लेने के लिए बस सुनाऊंगा। उनकी चीज़ सुना सकते हैं, हम सिर्फ गा नहीं सकते। वाह, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत खूब। रंजिशी से ही दिल भी दुखाने के
ही से ही रंजिश ही से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही से ही आप से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही से ही किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिश ही से ही दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही से ही ऐसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने वैसे तुम्हें आते हैं ना आने के बहाने ऐसे कभी किसी रोज ना जाने के लिए रंजिश ही से ही दिल ही दुखाने के लिए थैंक यू वेरी मच। वाह 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 जनाब। और अहमद फराज साहब की शायरी की बात क्या करें बात है, तो क्या बात फिर है। ऐसी गजल जिसको आप भूल ही नहीं सकते और जब भी गाते हैं वन सुनने ऑफ माय वाला फेवरेट जो है। गजल और इसकी जो लाइंस लिखी हुई है क्या बात है। बिल्कुल जनाब बिल्कुल। अच्छा, खुद जहांगीर जब कुछ गुनगुनाते हैं अमूमन ज्यादातर तो क्या गुनगुनाते हैं? अब वैसे मुझे ज़्यादातर जो गाने अट्रैक्ट करते हैं या जो सूफी कलाम और इस तरह की जो सूफी शायरी सूफियाना वो मुझे कलाम आपको बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी तरफ खींचती है। जैसे नुसरत फतेह अली साहब ने खान गाया साहब जी की चीज़ें जी, कह जी, लें जी। आप, और मेरे दादाजी ने काफ़ी बिल्कुल, बिल्कुल, सूफी बहुत, बस इस तरह की चीज़ें मुझे बहुत जल्दी जो है मैं अट्रैक्ट हो जाता हूँ इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, जैसे घर में तो यकीनन आपकी तरबियत होती रही मौसीकी की, लेकिन वही बात है जब उस्तादों के सामने बैठते हैं तो उतना ही मुश्किल होता है उनके लेवल तक पहुंचना, उनसे सीखना। तो वालिद साहब सिखाते हुए उस्ताद बनते हैं या नहीं वालिद होते हैं? वैसे बाबा ने और ताया जी ने आज तक कभी टीच उस तरह से नहीं किया। अच्छा। कि बिठाया हो तो बैठ जाओ जी, ये सीखो तो ये कहो। ये अभी तक जितना कुछ भी है ये सारा गॉड गिफ्टेड है। अच्छा। और दूसरा मेरा अपना पैशन है, तो ये अपने क्यों? काम के साथ ऐसे इश्क क्या है ये तो बचपन बहुत से। ये बड़ी खूबसूरत, जिस तरह हमारे अकाउंट्स वालों को अपने काम से इश्क है, उन्होंने कहा जी इनको तो आहिस्ता- इतना ज्यादा इश्क होता है कि मैं खुद भी जॉब करता हूँ। हाँ। तो मेरी सबसे ज्यादा इन्हीं से दोस्ती होती है कि इनके साथ लड़ाई नहीं करनी। नहीं, हमारी भी तौबा है, अल्लाह माफ करे जनाब। इनको अपने काम से बड़ा इश्क होता है जी। ऐसी बात। अभी बल्कि आप एक बात करी थी तो मैंने हम अपने वालिदैन के इतने फरमाबरदार नहीं है जितने इनके। अभी आप एक बात करी तो मैं बात करने लगा था
कि जब ये सैड होते ना तो ये सैड नहीं होते, समझे हम सैड हो गए। तौबा करो, हम कहते हैं ये अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, कोई छुट्टी पे ना चला जाए, कोई साइन शाइन ना रह जाए, फिर हाँ, असी की जी। करेंगे, ठीक सही है ना। बात है। तो इनकी सेहत के लिए तो हम दिन रात दुआ मांगते ऐसे ही है हैं। जी। वो लोग हल्के अहबाब में जो होते हैं जिनसे आपको बिलवास्ता और बिला वास्ता जो फायदा पहुंचता वाह, है, वाह। तो उनके लिए जरूर जो है दुआ होनी चाहिए। ये बड़े खुशकिस्मत है इस मामले में, कम से कम 200-250 लोग ये बैक वक्त आप लोगों के लिए 5 की दुआ करते हैं कि यार अल्लाह ताला उनको हर ठीक वक्त दुआ हो रही होती है। और दुआ में बड़ा कमाल होता है। अच्छा, ये बड़ा बताइए कि जब हम सूफियाना कलाम की बात करते हैं, जैसे आपने मेहदी हसन खान साहब की बात की कि उनको गाते हुए एक हम उनको अपनी तरफ से अदा बिल्कुल कर ऐसे सकते हैं ही। लेकिन गा नहीं सकते, तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो और हमें सुना दें? खान साहब जी की मैंने अभी एक प्रोग्राम चलता है नेस्कैफे बेसमेंट, जी जी जी। उसमें मेरा एक ट्रैक मैंने गाया PRA, अच्छा, वो माशाल्लाह 9 मिलियन क्रॉस कर चुका है इस वाह, वक्त। जबरदस्त जनाब, इस बात पे बहुत मकबूल हुआ बहुत, तो वही आपको थोड़ा सा सुना ये दूं। उम्मीद थी कि इतना इस पे व्यूज आएंगे और इतना ऑनेस्टली माशाल्लाह अगर पूछे तो जिस तरीके से मैंने उसको मेहनत प्रोड्यूस से। हुआ था, हाँ। क्योंकि वो खान साहब जी का जो गाना था वो टोटली फास्ट ट्रैक था, ठीक। इसको उन्होंने डिजाइन जो किया था बिल्कुल वो लव सॉन्ग टाइप जी इसको बना जी दिया गया जी था। जी जी बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद नहीं थी, अच्छा। लेकिन वही बात है कि जब आपके पीछे दुआएं हो बहुत हाँ, ज्यादा, बिल्कुल। तो और फिर मुझे- आपकी मेहनत उसमें बिल्कुल, शामिल हो। तो वो बहुत अल्लाह ने उसमें इज्जत दी और बहुत लोगों ने उसको प्यार दिया। तो जहांगीर सुनाएंगे वो? जी जरूर, आपको जरूर, थोड़ा सा प्लीज। सुनाते हैं। जे जाना छड़ जान सुती नू ते एक पल भी नालो भी पैंदी वे नींदर नाल मैं प्यार न कर दी मेरी जान ऐ दुख ना सहंदी। ओ जा देनू मैं जा देनू मैं जान ना देनी ਜਦੋਂ ਟੁਰਦਾ ਹੋ ਲੜ ਪੜ ਲੈਣੀ ਪਿਆ ਰੇ ਪਿਆ 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 पिया रे 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 थारे बिना लागे नागी महाराजिया रे ओ थारे बिना लागे नागी महाराजिया रे पिया 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 रे कर बिना लागे नहीं महाराजिया रे ओ कर बिना लागे नहीं महाराजिया रे नैनों ने थारी के सजा दूं किया रे नैनों ने थारी के सजा दूं किया रे करे बिना लगना ही महाराजिया रे ओ करे बिना लगना ही महाराजिया रे थारे बिना मोहे चैन न आवे थक 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 मारा जी घबराए थारे बिना मोहे चैन न आवे थक 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 मारा जी घबरावे बोले बांसुरिया सुनने सवारिया बोले बांसुरिया सुन ले सावरिया
बत्तियां जब से जलियां रात तक तक मैं ते थकियां रात बत्तियां जब से जलियां रात तक तक मैं ते थकियां सुनने सबरिया देखन लागी सारी सुरतिया देखन लागी सारी सुरतिया मोरी अखियां पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे तेरे बिना लागे लागे मारा जिया थैंक यू। वाह 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 वाह, बहुत you. खूब, बहुत Thank खूब you very जनाब, ज़बरदस्त। और इस पे वाकई में इतने मिलियंस बनते थे, बल्कि इससे डबल ट्रिपल भी बनते हैं। Thank you very और much. जितने लोग देखेंगे उसको। अच्छा, आपने जहांगीर बताया कि इस तरह मैंने बैठ के या मुझे बिठा के उस तरह से शागिर्दी में नहीं लिया, इसकी क्या रीज़न है? क्या आपके अंदर एक डर था कि नहीं वाले साहब से सीखूंगा थोड़ा मुश्किल लगेगा, या क्या वजह थी? नहीं ऐसा नहीं है, मेरा बहुत दिल है और बल्कि दिली ख्वाहिश है कि मेरे जो बड़े ताया जी जावेद नियाजी साहब जी। मैं उनकी शागिर्दी करूं और इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप सभी को पता चलेगा कि जी जहांगीर नियाजी ने जो है वो शागिर्दी इस तरह से की, क्योंकि मैं प्रॉपर एक टाइम सोच रहा हूँ। एक वो कहते हैं ना कि एक मेरे दिमाग में भी ऐसी चीज़ है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। सही। तो आई थिंक जब वो वक्त आएगा और बहुत खूबसूरत वक्त होगा उस दिन मेरे लिए भी बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत प्यारा दिन होगा वो, जिस दिन मैं अपने ताया जी जो मेरे जावेद नियाजी साहब हैं उनकी शागिर्दी करूंगा। सही। तो बस अभी जो मुझे देख रहे हैं लोग, इनसे बस यही मैं कहूँगा कि मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है पीछे, उस नाम को लेके चल रहे हैं। सही। और आप इन सभी की दुआओं से जो लोग अभी देख रहे हैं मुझे, इन सभी ऑडियंस की वजह से, इन सब की मोहब्बत से आज इस गाने को भी इतना प्यार मिला, बिल्कुल इतनी जनाब। मोहब्बत मिली। तो और इसी अभी तरह बस ये आगाज़ प्यार है करें माशाल्लाह से, क्योंकि अभी आप यंग हो, अभी आगाज़ है और इस सफ़र में अभी अभी नया नया वो है, लेकिन उसमें भी आपको माशाल्लाह से इतनी पजीराई मिली जी, है, बिल्कुल, उसके पीछे आपकी मेहनत भी है। Exactly. क्योंकि जो लोग एक ख़ास कास्ट से आते हैं या एक कोई भी बैकग्राउंड में एक बड़ा नेम होता है, तो उनके लिए मुश्किल होती है ज़्यादा, बहुत मुश्किल क्योंकि उनको उसी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता और उनको सुन के उनमें बहुत ज़्यादा नुक्स निकाले जाते हैं। Exactly, हम उनको वो स्पेस नहीं देते जो कि देनी चाहिए कि अभी वो अपने अवाइल में है। दूसरा बल्कि इस चीज़ पे थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये बात आपकी करूँगा कि ऐसी चीज़ों में हमेशा सुनने में ये आया कि जी आप तो एक सीखे सिखाए घर से हैं, तो आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं होगा, ये होगा वो होगा। हालांकि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है। जो घराने के बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उन लोगों को आप फिर उस वे से नहीं देखते कि जहांगीर को आप फिर कभी भी जहांगीर समझ के नहीं सुनेंगे, जिम्मेदारी आप फौरन से उसके दादा से उसकी टाई जो है वो कर देंगे। यार दिस इज नॉट फेयर। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा नाम था, तो फैल नियाज़ी साहब उनका एक अपना स्टाइल और था, उन्होंने भी अपनी इब्तिदा की Exactly. होगी। ऐसे नहीं कि एकदम से कोई तो उस्ताद बन जाता है, वो इब्तिदा आपकी वाली बात है कि दुआ दे के सुनना चाहिए कि अच्छा यार आप मेहनत करें तो अल्लाह आपको तरक्की दे या इसमें और कामयाबी करें। बिल्कुल। लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसी चीज नहीं होती। वही बात है कि आप लोगों के ऊपर एक जिम्मेदारी बहुत होती है ज़्यादा। और वो जिम्मेदारी हम सब लोग कहते नहीं ये तो बहुत ही अच्छा गाएंगे। अच्छा, क्योंकि जैसे बचपन से ही आपने घर में माहौल तो वही मौसीकी का देखा, लेकिन आपने पहली परफॉर्मेंस कब की थी? पहली परफॉर्मेंस मेरी जो थी वो स्कूल एज में? स्कूल में थी। अच्छा। कंपटीशन था हमारा, नात कंपटीशन था। अच्छा, गुड। तो मैंने उसमें नात शरीफ पढ़ी और वो फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था। वाह, आई वाह। थिंक 15-20 स्कूल्स थे। अच्छा। जो मुख्तलिफ सेक्टर्स के। ठीक। तो उसमें जो था फर्स्ट प्राइज मुझे मिला था। जबरदस्त। उसके बाद फिर काफी आगाज ही चैनल्स इस कदर थे। खूबसूरत जी, हुआ बिल्कुल। और फिर उसमें प्राइज और भी मुझे मिला। शौक भी बहुत ज्यादा है, नात पढ़ने का भी बहुत शौक है। अच्छा। दिल से बहुत अंदर से, क्योंकि मुझे यूँ लगता है कि ये नात शरीफ हो गई और मौला का कोई कलाम, जी। ये चीजें आपके अंदर से इश्क होता है तो आप पढ़ते हैं, ये वो पूरी आपकी ऐसे फीलिंग्स नहीं के पढ़ी साथ। जाती। हाँ, नहीं, तो ये बिल्कुल, बचपन से मेरे इसको अंदर बहुत feelings ज्यादा इन चाहिए। चीजों को ना हाँ। पता नहीं बचपन से है। हाँ। मैं सुन नहीं सकता, मैं कोई चीज सुन लूं मुझे रोना आ जाता है। फौरन से रोना आ जाता है। ऐसे तो होना ये करम है मेरे मौला का, बड़ा आसान है। बिल्कुल। अच्छा जनाब, अगर किसी ने कोई फरमाइश करनी हो तो बिल्कुल भी ना कीजिए। मैं कहती हूँ थोड़ी देर के बाद इनको पता कर लिया करो कोई सो ना क्या। अकाउंट्स के लोग हैं, पहली दफ़ा म्यूजिक सुनने के लिए आए हैं, तो ऐसे ही चुटकुला छोड़ देती हूँ ताकि पता चले। लेकिन माशाल्लाह से इनके चेहरों की जो मुस्कुराहट है वो जेन्युइन है, हमारी तरह नहीं है कि हम स्क्रीन पे आते हैं साथ ही सर में दर्द हो रहा है, लेकिन नहीं, तो जेन्युइन मुस्कुराहटों के साथ जेन्युइन लोग बैठे हुए हैं। क्यों शामिल, सही कहा ना मैंने?
बिल्कुल जनाब। और अब मैं चाहूँगी, क्योंकि मेरा भी बहुत फेवरेट है, नजमा का भी, इवन कि हम सब, अच्छा ये ब्रेक की बात कर रहे हैं, हम सबके बड़ा फेवरेट है ब्रेक, मतलब टचअप कर लेना थोड़ा सा कि कोई चाय शाय का बंदोबस्त हो जाए शबीर भाई। और जी चाय आ रही है, चल के चलिए, कंदहार से पहुंचेगी तो ठंडी ना हो जाए रास्ते में। हम इसी तरह गपशप करते रहेंगे। जहांगीर नियाज़ी हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत खूबसूरत खूबसूरत गज़लें अभी हमने सुननी है, बड़ा खूबसूरत अभी माहौल बाकी है। लेकिन आप लोग कहीं ना जाइएगा, हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वापस आते हैं। जनाब, वेलकम बैक, खुश आमदीद एक मरतबा फिर आप सबको कहते हैं। और बहुत ही खूबसूरत गज़लें सुन रहे हैं जहांगीर नियाज़ी से। और ये जो ट्यून अभी बजी थी, दिल चीज़ है क्या जाना, ये जान भी तुम्हारी है, ये ख़ास तौर पे अकाउंट्स वालों को शबीर भाई ने डेडिकेट किया है। वो तेरी बाहों में दम निकले हसरत ये हमारी है। समझ आ गई ना आप लोगों को? जो लोग नौकरी करते हैं वो बिल्कुल इस बात को जानते हैं कि आज हमारी बहुत ख़ास और ख़ास ऑडियंस बैठी है और हम ये शर्फ मिला हमारी मेज़बानी का हमें कि हमारे साथ जो है वो भाई लोग मौजूद हैं। और ये सबसे अच्छी बात है, जितना ये सब्जेक्ट ड्राई है, इतने हैं ये मेरे भाई माशाल्लाह, इतना अच्छा मुस्कुराते हैं कि हम लोग तो स्क्रीन के लोग हैं ना, हमें पता है कौन दिल से मुस्कुरा रहा है कौन नहीं, लेकिन ये बिल्कुल जेन्युइनली अपनी मुस्कुराहटों के साथ यहाँ मौजूद है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। तो जहांगीर, साथ साथ तारीफ़ें मैं करती रहूँगी, तारीफ़ें करीब करीब हैं, लेकिन आप माइंड ना कीजिएगा कि हम बहुत सारे सिंगर्स की बात करते हैं, जैसे हम पुराने जितने भी हमारे गायक थे जिनके बड़े बड़े नाम हैं, जिनको हम असातिज़ा के दर्जे देते हैं, लेकिन अगर हम सजाद अली की बात करें तो किसी उस्ताद से उनका दर्जा कम नहीं। माशाल्लाह से जितना गीत हो, गज़ल हो या पॉप हो, यानी कि वो जो बेबिया उन्होंने गाया था, मेरे ख्याल में उस बात को भी ना करके 25 साल तो शायद हो गए, काफी टाइम हो गया। और उस वक्त वो एक ऐसा वो था कि जो शायद लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था, लेकिन उसकी क्या धूम थी। वो कहते थे कि ये गाना हिट हो जाएगा, ये और वो हो गया। और वो उस वक्त कोई सोशल मीडिया नहीं था, उस वक्त कोई ये चीजें नहीं थी, लेकिन आप यकीन करें कि बच्चों से लेके बड़ों तक किसी भी फंक्शन में अगर उनको बुलाया जाता था तो उसकी खास फरमाइश होती थी। लेकिन अगर आज हम आपसे सजाद अली साहब का कुछ सुनना चाहें जी, तो बिल्कुल, मेरे भी बहुत कहना चाहिए कि बचपन से ही मैं उनको सुनता आ रहा हूँ। साडा बचपन सी तो आपका तो होगा ही होगा। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਗੱਲ, मैं ਤੇ अपने बचपन की गल कर मैंने कहा कि साडा बचपन चलेगा तो बहुत पुरानी गल हो जाएगी ना ब्लैक एंड व्हाइट दौर दी नहीं है। अरे तो आपका बचपन तो ये 15-20 साल पहले का होगा, 15 साल पहले का होगा। बचपन तो होता ही है ना। लेकिन 25 साल मैं पुराना। उनका शुरू से दीवाना हूँ, तो उनकी एक अभी नई एक गजल आई है, इंतजार, तो वो आपको सुनाते हैं। लेकिन जैसे हम अभी उनकी बात कर रहे थे कि वो माशाल्लाह इतने फिट हैं, क्या बात है, कि माशाल्लाह उनकी बेटी गा रही है, और वो उनकी भी बड़ी ही कमाल आवाज है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके उस्ताद वाले जो हैं वो उनके उस्ताद हैं। लेकिन उनको आज भी देखें तो वो जैसे आपको पहले दिन नजर आते थे, ये कमाल अल्लाह, ये ब्लेसिंग है अल्लाह की, बिल्कुल ऐसे ही। और फिर एक जेन्युइन मेरे ख्याल में इंसान के लिए सबसे बड़ा कमाल, बिल्कुल ऐसे। तो मैं इसीलिए कह रही थी कि आप भी थोड़ा सा माइक उधर रख लें। अच्छा चले, वो हम सेहत की बात कर रहे थे ना, अब पता चले जहांगीर कहे कि जी मैं क्योंकि गजल गाने वाला हूँ तो मैं इस सेहत के साथ ज्यादा अच्छा गा सकता। कोई तो बात ऐसी करार आ जाए, कोई तो बात ऐसी करार आ जाए, खिज़ा भी देख चुके अब बाहर आ जाए, कोई तो
एक बार, अगर एक बार आ जाए, बस एक बार, अगर एक बार आ जाए, खिज़ा भी दे चुके अब बाहर आ जाए, कोई तो बात। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही मुश्किल उनकी गज़ल, बहुत बहुत ही ज़्यादा। लेकिन उसमें उतार चढ़ाव बहुत खूबसूरती से निभाया आपने। ये तो बस आपका प्यार है और दुआ है कि आपको इतना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा क्योंकि जो अशार की अदायगी होती है उसमें फीलिंग्स आती हैं, Thank you very तो फिर much। वो बहुत मज़ा देती है। कैसे लगा आप लोगों को? सबको मज़ा आ रहा है क्योंकि सब ख्वाबीदा माहौल में जा चुके हैं ना, सबको अच्छा लग रहा है। तो और जब मेरा दिल करे ऐसे यहाँ पे बिस्मिल्लाह करा शुरू करूँ ताकि थोड़ा सा इसके हंसी तो आए तो आए। वो इसलिए कि आपकी गायकी में वो इतना सुकून है ना, थैंक यू वेरी कि मच। वो सब उसको एंजॉय कर रहे हैं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे लिए। लेकिन जहांगीर, वैसे ये बात भी है कि एक गायक के लिए हर तरह का जो है वो गाना गाना या गीत गाना Exactly, बहुत ज़रूरी होता बहुत है। ज़रूरी है। और जब आप किसी ऐसे महफिल में जाते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस हो, तो वो कुछ तो यही भी कहते होंगे कि कोई फोक सुना दें। जब बिल्कुल, हम बिल्कुल। तुफैल नियाज़ी साहब की बात करते हैं, बिल्कुल, और उसमें जो वो टच देते थे, जो उसमें पूरी पूरी कहानियाँ बयान होती थी, वो लोग आज भी मौजूद हैं। ऐसे ही लेकिन है। हमारी बदकिस्मती ये है कि वो चीज़ें गाना ख़त्म हो गई, इसलिए हमारी नई जनरेशन को उन चीज़ों के बारे में पता नहीं है। लेकिन अगर वो चीज़ें, भला हो इंटरनेट का, भला हो सोशल मीडिया का, बिल्कुल ऐसे। कि जो लोग उसके कदरदान हैं उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे चैनल्स बनाए हैं इस पे, और वो उसको रिवाइवल उसका हो रहा है। बिल्कुल। जैसे हम गज़ल की बात करें तो K2 के सर ये सहरा जाता है कि हमारे उन रीजन्स में जहाँ पर लोग ज़्यादातर फोक सुनते हैं, उनको ऐसी गज़ल की महफिल प्रोवाइड करना जो है एक बहुत ही अच्छी बात है। सही बात। क्योंकि बिल्कुल सब ऐसे। एक तरह का म्यूज़िक तो पसंद नहीं करते कि सिर्फ फोक हो या जो जिस तरह लोकल म्यूज़िक हमारा होता है वो हो। लेकिन अगर आप कभी गाते हैं तो तुफैल नियाज़ी साहब का कौन सा ऐसा गीत, कौन सा ऐसा फोक उनका आइटम है जो आप गा के आपको बड़ा मज़ा आता है? दादाबू के सारे गाने बहुत अच्छे हैं। सभी गाने बड़े खूबसूरत, हर गाने का एक अपनी खुशबू है। हर गाने की। तो मैं आपको खेड़िया दे नाल अभी सुनाता हूँ। हाँ बिल्कुल जनाब, आपने कहा इससे पहले कि कोई फरमाइश करे ना, मैं यही सुना देता हूँ। बिल्कुल। तेरे गले में गर मोतियों की माला है, तेरे गले में गर मोतियों की माला है, ये सोच किसने मकान अपना बेच डाला है, तेरे गले में गर मोतियों की माला है। नहीं जरूरी एक बार प्यार हो व्यक्ति, नहीं जरूरी कि एक बार प्यार हो व्यक्ति, ये मीठा रोग तो कई बार हमने पाला है, ये मीठा रोग कई बार हमने पाला है, ये सोच किसने मकान अपना बेच डाला है, तेरे गले में गर मोती
मकान अपना बेच डाला है, तेरे गले में गर मोतियों की माला है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत ही मुश्किल कॉम्पोजिशन और जितना उतार चढ़ाव इसके राग में था, बहुत बिल्कुल। खूबसूरत। और ये आपके प्रोग्राम में मैंने गाई भी फर्स्ट टाइम है, ये मेरे बाबा की कंपोजिशन है, बाबर न्याजी साहब की। और मैं ये देख रहे हैं आप इसलिए आगे बनता है कि जनाब। मेरे अपने बाबा की गजल पहली दफा ऐसे लाइव परफॉर्म की है। बिल्कुल। आई होप कि उनको अच्छी लगी हो। यकीनन उनको भी, वो तो अपने उस्ताद की नज़र से भी देखेंगे, लेकिन शफ़क़त में वो अपने वालिद की नज़र से भी देखेंगे। हमें तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, क्योंकि थैंक यू। शायरी भी बहुत खूबसूरत, क्या बात, और बहुत ही खूबसूरत कतीश अंदाज से साहब, आपको पता है फिर। जी बिल्कुल। और क्या जितना उन्होंने फिल्मों के लिए भी जब लिखा तो लाजवाब लिखा, क्या और आज तक लोगों को वो याद है। कुछ अपने दोस्तों से, मेहमानों से भी, मेहमान तो नहीं है लेकिन क्योंकि आज हमारे प्रोग्राम में है तो मेहमान ही कहेंगे, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आमना, जाहिर सी बात है आप माशाल्लाह छोटी हो, यंग हो, तो आप मौसीकी किस किस्म की सुनते हो? सॉफ्ट म्यूजिक। सॉफ्ट म्यूजिक अच्छा लगता है। ये जो आजकल हमारी न्यू जनरेशन बहुत हिप हॉप सुनती है, वो नहीं सुनते हो? नहीं, वो नहीं। खैर, आपके अंदाज से और आपकी उससे पता चलता है कि आप कुछ किस को ज़्यादा पसंद करते हो। लाइक अगर हम कहें कि पाकिस्तानी अगर कोई बात करें तो किस को ज़्यादा सुनना पसंद करते हो? आतिफ असलम। अच्छा, आतिफ असलम, ज़बरदस्त। आतिफ असलम की वाकई में जी, उनकी कोई भी उनका ट्रैक हो, वो ना सिर्फ बच्चों में दरमियानी उम्र बल्कि बड़ों में भी बड़ा मकबूल होता है और कमाल गाते हैं। थोड़ी सी बात हम जो है आगे अपना शोएब भाई से भी करेंगे। शोएब भाई, किस को ज़्यादा मज़े से सुनते हैं, या अगर कोई कहे कि जी किसी को सुनना हो और आपके पास मौका हो तो किसका नाम लेंगे? सज्जाद अली साहब। अच्छा। उनकी ख़ास तौर पे जो है वो हर जुल्म तेरा याद है, हाँ, वो वन ऑफ माई फेवरेट। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में तो सभी मैं बल्कि रिक्वेस्ट भी करूँगा जरूर जी, जरूर सुनाएंगे आप, जरूर सुनाएंगे। ज़बरदस्त। सज्जाद अली साहब, जैसे मैंने बात की कि पहले दिन से लेके आज तक उनकी आवाज़ की क्वालिटी में ज़रा सा भी फ़र्क नहीं आया। खुद कभी गुनगुनाते हैं? हाँ, लेकिन अकेले में। आप इस वक्त अपने आप को अकेला समझें। वैसे भी दुनिया में लोग अकेले आए, अकेले ही जाना है, तो आप प्रैक्टिस कर लें कि आज मैं अकेला और कुछ सुना दें। इसी का यही थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ। मेरे ख्याल में आपकी आवाज़ बहुत कमाल है जो इतनी जल्दी राजी हो गए, और ना यहाँ तो मिलते हैं तरले नफल मानने पड़ते हैं कि भाई ना। जी सुनाई। एग्जैक्टली मुझे आता नहीं है, लेकिन चलें थोड़ा सा गुनगुना देता जी जी जी। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ हाल आता नहीं। हाँ, वो क्या ए वादा फरामोश तो नहीं। हर जुल्म तेरा याद है, भूला तो नहीं हूँ। ऐ वादाए फरामोश, मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। हर जुल्म। वाह 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 वाह, आप तो ठीक ठाक इंसान हैं। मुझे नाते पढ़ने का बहुत शौक था। माशाल्लाह। आपने भी जिक्र किया, मैं स्कूल में कंपटीशन में नात पढ़ता था। अच्छा। तो फिर बस कॉलेज और फिर जब आगे प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें कम हो गई। लेकिन अभी भी मुझे मौका मिलता है तो मैं घर में नात शरीफ ज़रूर पढ़ता हूँ, और कुछ मेरे सॉन्ग्स हैं जिनको मैं गुनगुनाता रहता हूँ, लेकिन एग्जैक्टली मुझे याद नहीं रहते सॉन्ग। सही सही नहीं, इतनी सारी चीज़ें याद रखने के लिए उन पर फोकस करें। 4-6 दिन रह गए तो बहुत खूब भाई। मुझे बिल्कुल भी ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से जो मेहमान आज बैठे हैं वो माशाल्लाह इतने वर्सटाइल होंगे, और बहुत मज़ा आया। आप शोएब भाई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा जी, शाहिद साहब से बातचीत करेंगे तो पूछेंगे कि उनके जो फेवरेट गुलकार हैं कौन है? राहत फ़तेह अली खान साहब। वाह 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 वाह। उनके गाने काफ़ी हिट होते हैं, और वो ट्रैवलिंग में ख़ास तौर पे नुसरत फ़तेह अली खान साहब या राहत फ़तेह अली खान साहब इनका गाना एंजॉय करते हैं मोटरवे पे ख़ास तौर पे। हाँ। मज़ा आता है सफ़र करने का। तो किन को याद करके कौन सा गाना सुनते हैं? अपने आप को याद कर लें, आजकल के दौर में बड़ी बात है। हाँ? अपने आप को मैंने कहा याद कर लें, आजकल के मसरूफ दौर में ना करें शायद भाई, ऐसा तो ना करें। घर भी जाना है माशाल्लाह, रोटी शोटी नहीं खानी आपने, हैं? तो वो साथ ही होते हैं, भाभी वो साथ ही होते हैं जब भी जाते हैं। अच्छा जी, घर में रोटी आपको शोएब भाई बना के देते हैं?
जाहिर बात है जहाँ भी जाएंगे साथ ही होंगे ना, वो भी। अच्छा, घर में लेकिन भी सफर में भी। भाभी मैंने तो बड़ी कोशिश की, लेकिन आप देख रहे हैं शायद भाई जो है ना जमा तफरीक कर करके बिल्कुल वो फीलिंग्स भी खत्म हो गई। अच्छा, कुछ गुनगुना के सुनाएंगे, कोई शेर, कोई गाना? अभी कोई याद नहीं है कुछ गाना तो ऐसे ही नहीं, मैं गुनगुनाता भी नहीं हूँ, तो सुनने का शौक है। अच्छा। सुन लेते हैं, बस इस तरह ही है। चले कोई बात नहीं। आज जो है शोएब भाई ने इतना अच्छा वो इनिशिएटिव लिया तो अच्छा लगा हमें। और साजिद साहब, जी आप किनको पसंद करते हैं सुनना? मैं जी पंजाबी फोक सॉन्ग्स, अच्छा। ज़्यादातर पंजाबी सॉन्ग्स को पसंद करता हूँ। और पंजाबी सॉन्ग्स में सूफियाना like- कलाम, कोई भी रैंडम, अच्छा। हाँ, कोई भी जो भी बस आ जाए, अच्छा लग जाए। और उसमें हमारे, हम अगर अपना हमसाया मुल्क की बात करें तो उसके यानी कि पंजाबी में बहुत ज़्यादा उनके सुपर हिट डुपर हिट हैं उनके हाँ जी, सॉन्ग जैसे, जो बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा अगर नसीबो लाल की बात करें या बिस्मिल्लाह करां जैसे हम बात करें, तो वाकई में ये खुद जी, कुछ थोड़ा सा गाते हैं? नहीं गाता तो खैर नहीं, कोई शेर व शायरी? नहीं, बस सुनने की आता की। तो बस सिर्फ सारे जी, अलजबरा बस और सुनने की ज्योमेट्री इसी में बस वक्त गुजर जाता है। हाँ जी, बिल्कुल सुनने तक। अच्छा जनाब। और काशी भाई, जी आप बहुत बोल रहे थे जब ब्रेक थी, तो अब क्यों ब्रेक लग गई? कुछ आपको कौन अच्छा लगता है गाना, किन का गाना सुनना पसंद करते हैं? मुझे जो गाना अच्छा लगता है वो जिसने जो गाया उसका नाम तो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। गाना याद है? जी गाना तो याद आप बताएं, हम खादिम किस लिए बैठे हैं, हम नाम याद करवाते हैं गाना आपको। है जाने बहारा हाय उसके चमन। सलीम नासिर साहब है ना, सलीम नासिर साहब, जाने बहारा रश के चमन, ऐसा ही है। अगर मैंने गलत बोल दिया तो फिर मेरी खैर नहीं है, लेकिन वही है। जाहिर सी बात है, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि उस ज़माने का ये गीत है और जिस किस्म की महफिल आज सजी हुई है, इसी तरह की महफिल होती थी और ऑडियंस होती थी और बड़े बड़े नाम, अशफाक अहमद साहब, बड़े बड़े राइटर्स, बानो कुदसिया, ये सब वहाँ पर बैठे होते थे, बड़े बड़े गुलकार, अहमद फराज साहब, ये सब उसमें होते थे। और इसी तरह लाइव जैसे आज हम जहांगीर को सुन रहे हैं, इस तरह से उनको सुना जाता था। तो ज़बरदस्त। जाने बहारा तो बहुत, सलीम रज़ा, मैंने सलीम नासिर कह दिया, वो हमारे बहुत अच्छे एक आर्टिस्ट थे, लेकिन सलीम मैंने ठीक कहा। सलीम रज़ा की आवाज़ बिल्कुल, और बहुत ही खूबसूरत, फिल्म के लिए भी गाया बहुत खूबसूरत, और वहाँ पर लाइव भी जब उन्होंने परफॉर्म किया तो बहुत अच्छे। इसी खूबसूरत बातों के साथ दोस्त हमारे बैठे हुए हैं और जहांगीर नियाज़ी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। मज़ीद खूबसूरत इनसे गीत गज़लें सुनेंगे, लेकिन अगर हम इस वक्त एक छोटा सा वक्फ़ा ले लें तो वो ज़रूरत भी है। तो आप कहीं मत जाइएगा, एक वक्फ़े के बाद दोबारा मुलाकात करते हैं। दाखियाल
लाले जोर वे लाले जोर बजा ले हो नहीं मैं जाना खेड़े देना हो नहीं मैं जाना खेड़े देना हीर मोई विच हिजर रांझे दे होया के मिशक दा डेरा हसदा चेहरा हीर उतारी विच कबर दे उत्ते मिट्टी दा ढेरा विच हनेरा औण फरिश्ते पुछण लगे ते अगों कहंदी वे किते रांझण डिठड़ा मेरा ओ मैं पावा सेरा हाय वे मैं नहीं जाना केड़े देना ओ नहीं मैं जाना केड़े देना नहीं मैं जाना केड़े देना थैंक यू जी। समा बांध दिया आपने, यकीन कीजिए कि वो हीर रांझा की पूरी स्टोरी मेरे ख्याल में सबके दिमाग में इस वक्त जो है वो घूम रही है। और क्या शायरी, क्या अल्फाज, क्या बात। जबरदस्त जबरदस्त। पुरानी चीजें आप अभी जैसे भाईजान ने बताया, वो गाने को उन्होंने नाम लिया तो वो ट्यून जो है मेरे दिमाग में चलना शुरू हुई कि कितनी मुश्किल, क्या वो तर्ज बनी हुई और क्या उस टाइम पे किस तरह से वो रिकॉर्ड किया होगा। बिल्कुल। क्या और बात वो है, जो वो अल्फाज time, हैं, जो शायरी है, उसमें क्या क्या लफ्ज उन्होंने क्या चुने। बात। और जो लोग अच्छी मौसीकी सुनते हैं, यहाँ पर जितने लोग मौजूद होंगे, जब उन्होंने नाम लिया सलीम रजा के गीत का कि जाने बहार है, तो उनके नाम से ही मशहूर हो सही गया बात। था। तो सबके दिमाग में वो शायरी जो है निजी आई एम वो सो घूम गई। इम्प्रेस आपकी आज की महफिल में बैठ के। आई एम सो इम्प्रेस कि ऐसे लोग आपकी महफिल में बैठते हैं। सो बिल्कुल थैंक यू जनाब, वेरी मच। बिल्कुल। इतना खूबसूरत आज आपने मेरा दिन जो है बना दिया। बिल्कुल। और बल्कि ये- शाम कहना चाहिए कि शाम बना दी थी खूबसूरत। और हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जो कुछ भी आपने गाया, अपने उस्तादों को जिस एहतराम से आपने उनका जिक्र किया और उनको गाया, वो हम सबके दिलों को बड़ा छू के गुजरा। थैंक यू सो वेरी मच। एक होता है ना कि जी बैठ के बस सुन लिया, लेकिन नहीं, वो बहुत वाकई में शुक्रिया। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा थी Thank you, उसमें। अच्छा, क्योंकि हमने यहाँ तो दोस्तों से बात कर ली थी, तो नजमा आपको किस किस्म के जो है वो खुद बहुत कम सुनती है, मुझे भी पता है, क्योंकि काम की जिम्मेदारी होती है और फिर एक खातून के ऊपर घर की भी जिम्मेदारी होती है, लेकिन ऐसे मौके आप मेरी तरह ज़ाया नहीं होने देती कि गज़लें ज़रूर सुनती हैं, तो किन को ज़्यादा पसंद करती हैं? मुझे ज़्यादातर ना बहुत लाइट हाँ। पसंद है, मतलब छिछोरे गाने बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। हाँ। अब अगर मैं पूछूं कि ये छिछोरे गाने कौन से होते हैं, तो इसका जो मतलब आप शोर-शराबे सुनती हैं, पता है। नहीं, ज़ाहिर है, हाँ। हर बंदी की अपनी वो होती है, जिसमें कोई लेकिन पोइट्री की समझ ना आए, हाँ। या जिसमें बहुत शोर शराबा हो। हाँ। नहीं, लाइट का मतलब ये कि नहीं, जिसकी मैं वो नहीं पसंद करती। जो नहीं पसंद हाँ, करते, जो उसमें ज़्यादा यार, शोर-शराबा हो। ये जो बोर्ड मतलब हाँ। क्या कहते हैं, जो ज़्यादातर लोग जो सुनते हैं, हाँ। शायद वो एज का भी फैक्टर, लेकिन मुझे पहले भी शुरू शुरू से ही से ऐसा है। शुरू से ही, जैसे इकबाल बानो हो गई, फिजा खानम हो गई, तो ये मुझे मतलब मुनी बेगम का स्टाइल भी डिफरेंट है, वो बिल्कुल। मुझे उनकी बहुत उनकी अच्छी गजल लगती है। गाने का वाकई में फिर बिल्कुल ही सही अलग बात है। गीत के अंदाज में उन्होंने गजलें जो है वो जी, जी, गाई। बिल्कुल। तो जनाब, तो अगर कोई फरमाइश है, तो मेरे ख्याल में हमारे यहाँ पर भी दोस्तों ने कुछ फरमाइशें की थी, अगर उनको मैं यही सबको। चाह रहा था कि उन्होंने एक फरमाइश शोएब की, भाई तो ने कहा था कि भाईजान ने सज्जाद भी अली साहब फरमाइश का। की, तो दोनों थोड़ी थोड़ी मैं सुनाना चाहता हूँ। तो बिल्कुल। पहले खान साहब जी की मैं चीज सुनाता हूँ इनको आपको। बिल्कुल नाराज नहीं भेजना जहांगीर, आप तो चले जाओ। नहीं, नाराज नहीं हम होंगे। यहीं रहेंगे। इंशाल्लाह, आप देखिए मैं हूँ अभी। सबकी फरमाइशें पूरी होंगी, बल्कि 2-2 3-3 दफा होंगी। जाने खुदा करे, जाने खुदा। मेहरबान तेरे बिना कौन मेरा
जानिया हानिया जानिया हानिया तू ही सिख कदी दुख सुख बोलना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा डोलना 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 ये जब शाहिद भाई को शोएब भाई याद आते हैं तो ये सुनते हैं। आपने यही कहा था ना जी, मैं उसकी मैं ये कह रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कि हम दोनों जो दोस्त हैं तकरीबन 12 से 15 साल हो गए हैं। अच्छा, कॉलेज फेलो भी थे, यूनिवर्सिटी में भी MBA माशाल्लाह इकट्ठे किया हमने, माशाल्लाह। और फिर इससे पहले जो जॉब कर रहे थे, एक्स जॉब जो की है, वो भी पेपर्स हमने में कौन इकट्ठे किसको 4 साल। नकल करवाता था? सच सच बताएं। नकल तो अच्छा, नकल वाला मौका इस वजह से नहीं मिला, वो एक लाइन में और पेपर आता था, दूसरी लाइन में और पेपर आता था। हाय हाय, कोई बूटियां छूटियां कुछ नहीं? खैर बूटियां छुटियां क्या होनी थी, हमने तो ओपन बुक भी पेपर दिए हैं। वाह, जबरदस्त। पेपर का courage पैटर्न होनी ही ये चाहिए। होता था कि ओपन बुक पेपर आएगा, वो ज्यादा मुश्किल होता था, समझ ही नहीं आती थी लिखें कहाँ से शुरू कहाँ से करें। और पेपर से पहले क्या डिस्कशन होती थी आपस में? कौन ज्यादा वो लाइक बड़ी डिस्कशन होती थी। मेरा एक दोस्त सलाह जनरल डिस्कशन करता नहीं था, अच्छा, पेपर के बाद भी नहीं। ये डिस्कशन इस वजह कि यार खामखा टेंशन होगी। टेंशन लेने का हाँ, जो हो नहीं, डिस्कशन इस वजह से नहीं करते थे, वो भूल जाता था सारे कि किया क्या है। वाह जनाब, ये तो आज पता चला कि माशाल्लाह से 12-14 साल से इस तरह साथ हैं। और आप कुछ शाहिद भाई की बात बताइए कि पेपर से पहले वो क्या मतलब उनकी टेंशन होती थी? शाहिद भाई काफी पढ़ाकू बच्चे थे। अच्छा, और लगते बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा, तो इनके साथ काफी हम फ्रेंड्स जो है वो हमेशा नथी रहते थे। हाँ, ये काफी पढ़ाकू थे कि कुछ हिंट्स मिल जाए। hints बताते थे या नहीं, घुन्ने थे? पूछना पड़ता था वैसे। अच्छा, खुद से नहीं बताते थे? खुद से नहीं बताते, पूछना पड़ता था। वाह, जबरदस्त जनाब। लेकिन ये कि तो हम फिर काफी- तो बिल्कुल मैंने सही कहा कि शाहिद भाई को जब याद आती होगी आपकी तो ये गाना सुनते हैं। मतलब इतनी माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों की दोस्ती को नजर ना लगाए और हाँ जी, आप आगे भी इसी तरह से कई साल एक दूसरे के साथ रहें। कभी आपस में लड़ाई झगड़ा होता है? कोई नहीं बहस जी, मुबाहिसा? अल्हम्दुलिल्लाह वैसे टॉपिक्स को लेके हम एक दूसरे से सियासत को लेके बड़ी लड़ाइयाँ? नहीं, सियासत से तो हमने कभी फ्रेंड्स के साथ की ही नहीं, Good. क्योंकि हर किसी का अपना है फेवरेट लीडर, जी, तो उस पर तो हमने कभी बहस की ही नहीं। और क्योंकि फिर- अमूमन लड़ाइयाँ पता है क्योंकि सियासत में फिर दोस्तियां टूट जाती हैं, टूट जाती हैं। तो इस वजह से सियासत तो कभी की थी। लेकिन ये कि एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर बंदे का अपना अपना, तो उसको लेके हम अपनी डिबेट जरूर करते हैं, क्योंकि एक दूसरे का पॉइंट्स क्लियर करते हैं इससे। सही, और थोड़ा सा नॉलेज में भी इजाफा हो जाता है, Knowledge एक में दूसरे से इजाफा कुछ सीखना भी मिल जाता है। बहुत आपको कैसे लगा शायद भाई सुन के? नहीं, माशाल्लाह भाई ने दिल खुश कर दिया है। तो वो होता है इसी तरह है कि सच्ची बात बताऊं ना कि आप एक फील्ड से उठ के दूसरी फील्ड में आते हो ना, तो ऐसा नहीं होता। एक आर्टिस्ट शायद ये चीज़ मैनेज कर लेता है क्योंकि वो आदी हो चुका होता है, एक जगह से उठ के आए, साथ ही सीन चेंज हुआ तो साथ ही उसका गेस्चर भी चेंज हो गया, सब जी। कुछ हो गया। हम लोगों को माइंड प्रिपेयर करना पड़ता है। हाँ। अब जो वो अक्सर हम लोग कभी कहीं जाए ना, तो अक्सर जब वो महफिल ख़त्म होने लगती है हम कहते हैं अभी तो मूड बना था यार। तो ये चीज़ होती है हमारे साथ, जब उस माहौल में घुलने लगते हैं तो वो माहौल खत्म हो जाता है। हाँ, तो नहीं, माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा गाया है। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। अब शाहिद भाई तो खुश हो गए, अब शोएब भाई ने भी एक फरमाइश की भी हुई खुश थी। करना जरूरी है, बिल्कुल, और उसके बाद फिर क्योंकि वो बिल्कुल सामने बैठे हैं ना मेरे। हाँ, कांटेक्ट ज्यादा है। तो सजाद अली साहब का कुछ? जी, इन्होंने सजाद अली साहब की हर जुल्म की फरमाइश तेरा की थी। याद है। हर जुल्म तेरा
वक्त के हाथों चुपचाप से ही मसले हल वक्त के हाथों मजबूर से ही वक्त से हारा तो नहीं हूँ मजबूर से ही वक्त से हारा तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ मुश्किल क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना मुश्किल क्यों मुझे देखता रहता है ज़माना दीवाना से ही उनका तमाशा तो नहीं हूँ ऐ वादा फरामोश में तुझ सा तो नहीं हूँ हर जुल्म तेरा याद है भूला तो नहीं हूँ नहीं थैंक यू जी, थैंक यू। वाह, अगर अच्छा ज़ौक़ रखने वाले हों और अच्छी फरमाइश करने वाले हों तो बाकी लोग भी उसको बड़ा एंजॉय करते हैं और सब जो थे वो झूम रहे थे, सबको बहुत अच्छा लगा। और आखिर में जो वेरिएशन आपने दी वो भी बहुत कमाल थी। और ये वो बस जहाँ पे शामिल भाई हो ना फिर वो वेरिएशंस आना शुरू और आपने उनको जहाँ पर उनसे थोड़ी सी एक नॉट इधर उधर हुई आपने कहा भूला तो नहीं प्रोग्राम के बाद भूला तो मिलूंगा आपसे। और जिस तरह हम लोग इस महफिल में बैठ के इन गीतों को, इन गज़लों को उनसे महजूज़ हो रहे हैं तो यकीनन हमारे देखने वाले जितने भी हैं K2 के नाज़रीन वो भी बहुत ही पसंद करेंगे। और जैसे हमने पहले ये बात की कि नए आने वालों को या वो बच्चे जो मौसीक़ार घरानों से आते हैं उनको थोड़ी सी स्पेस देने की ज़रूरत है, उनको पसंद करने की, उनको सुनने की, देखने की, ताकि क्योंकि अगर हम असातिज़ा की अपनी जगह है लेकिन अगर ये लोग उस्तादों के दर्जे तक नहीं पहुँचेंगे तो हमारी जो मौसीक़ी है वो रुक जाएगी। और ये तवातर जो है, ये बहाव जो है, ये चलते रहना चाहिए ताकि फिर जब इनके बाद की जनरेशन्स आएँ तो वो जहांगीर नियाज़ी को अपना उस्ताद जो है माने, उनका दर्जा दें। तो ये प्रोसेस अभी चल रहा है, इनका सफ़र जो है वो रमा दमा है। उसमें ऑडियंस जो होती है या हमारे सुनने वाले जो होते हैं उनका बड़ा हाथ होता है उनको पसंद करने का। तनकीद का भी आप लोगों के पास एक हक़ होता है लेकिन तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। इंसान इस दुनिया में कोई भी मुकम्मल नहीं है, हर इंसान में कुछ ना कुछ नक़ाइस होते हैं लेकिन उन नक़ाइस को ख़त्म करना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ से हमारी इतनी फरमाइशें आ चुकी हैं और सीबा कहेगी कि ये क्या हुआ कि आज तो मुझे तो किसी ने नहीं पूछा कि भाई फरमाइश, लेकिन जितना मैंने सबको जितने गज़लें और गीत थे मैंने महसूस हुई उसी तरह जो है आपको भी बहुत अच्छी लगी होंगी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और सबने बात की सजाद अली की, मेहदी हसन साहब की, आबदा परवीन साहिबा जो हैं उनका कलाम मुझे बहुत पसंद है, खासकर वो जो अरे लोगो तुम्हारा क्या। हाँ, अगर वो आप मैं गा सके, वो कहते हैं कि गा तो नहीं सकते लेकिन सुना सकते हैं। हाँ, तो अगर वो सुना दे तो क्योंकि उनका मेरे ख्याल से जो न्यू जनरेशन है ना, वो जैसे मैम ने बात की थी कि वो फास्ट म्यूज़िक सुनती है, उनसे वो नहीं है कि बिल्कुल धीमे धीमे से म्यूज़िक, और ख़ासकर जो पुरानी गज़लें थी जैसे आज जाने की ज़िद ना करो, सही ऐसी गज़लें ये सुननी चाहिए। मैं कहती हूँ इनसे आप, और जो भी गज़ल है, कोई भी गाना कोई भी गा रहा है तो उसको तब आपको अच्छा लगता है जब आप फील कर रहे होते हो।
कोई भी चीज़, और जो न्यू फास्ट सॉन्ग्स है वो फील नहीं होते, मतलब कि आपके इमोशंस नहीं जागते उससे। सही, जितनी इसीलिए वो याद नहीं रहते फिर। हाँ, जितनी ये गज़लें हैं, पुरानी से पुरानी गज़ल भी इन्होंने गाई है तो वो आप सबके जहन में थी कि किसने कैसे गाई है। बिल्कुल। तो अगर आप वो सुना दें अरे लोगों तो क्या ही बात है। वो जाहिर सी बात है, अगर हम आबदा परवीन जी की बात करें, उन्होंने बहुत ज़्यादा आरफाना कलाम और सूफियाना कलाम गाया है, उसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और जाहिर सी बात है, एकदम से अगर हम फरमाइश करें, हमें जहांगीर ने बहुत हर एक फरमाइश हमारी पूरी की उन्होंने, और अगले प्रोग्राम पे भी कुछ रखेंगे इंशाल्लाह जी, ज़रूर, क्योंकि आबदा परवीन साहिबा का एक बहुत ही खूबसूरत गीत है, कुछ इस तरह से आज वो पहलू नशी हुए, और बहुत ज़बरदस्त उसके मेरे ख्याल में। वो कहते हैं ना कि उनकी कोई भी आप चीज़ उठा लें, बस वो एक से एक बढ़कर है। बिल्कुल, क्या बात। तो हमारी सबकी तो फरमाइश होगी, लेकिन अगर जहांगीर अपनी फरमाइश अगर आप कहें कि अपनी पसंद कहें तो क्या सुनाएंगे? अपनी पसंद पे मैं एक आपको गजल सुनाता हूँ मैडम नूरजहां जी की। वाह। क्योंकि सभी के हो गया तो उनकी गजल ना हो तो मेरे ख्याल में महफिल आज की मजेदार नहीं होगी। बिल्कुल जी, अगर जहाँ तक हम गज़लों की बात करते हैं, क्योंकि जिस किस्म का कलाम या जिस किस्म की शायरी इस वक्त हम सब सुन रहे हैं वो क्लासिकल और सेमी क्लासिकल के दरमियान है। अगर सीबा की जो फरमाइश है बहुत ही खूबसूरत फरमाइश है, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग प्रोग्राम्स में जब हम आरफाना कलाम और सूफियाना कलाम के ऊपर जो प्रोग्राम्स करेंगे उसमें बेशक जहांगीर नियाज़ी मौजूद हो या हमारे कोई और गुलकार हो, तो प्रॉपर उसके लिए जितना भी ऑर्केस्ट्रा ज़रूरत होता है या जो भी माहौल चाहिए होगा उसके हिसाब से उसको इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि आपकी पसंद माशाल्लाह और बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब वक्त तलब है। तो मैडम नूरजहां की चाहे वो गज़ल हो या गीत हो या पंजाबी गाना हो, वो सभी सुपर डुपर हिट होती हैं। तो जहांगीर कौन सा सुनाएंगे? उनकी एक मुझे बहुत खूबसूरत लगता है गज़ल है उनकी, मैं तेरे संग कैसे चलूं, वो आपको सुनाता हूं। तो समंदर है मैं साहिलों की हवा। जी ज़रूर। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। तू तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, ओ मैं दीवानी तेरी। तू गुबार सफर मैं फिजा की बहार, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। बहुत खूब, बहुत खूब जहांगीर नियाज़ी, बहुत शुक्रिया तहे दिल से। मेरे जितने भी दोस्त बैठे हुए हैं और मेरे जितने भी नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, उन सब ने आज की महफिल को बहुत ही यानी कि उससे लुत्फ़ उठाया होगा। थैंक यू वेरी मच। और आपकी जो कोशिशें जारी हैं उसके लिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करे और आप इसी तरह महफिलें लूटते रहें। और अपने नाजरीन से ये बात करूँगी कि जी इस कदर खूबसूरत गज़लों की एक शाम जिसमें आप
आपको गीत भी मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत ही उम्दा शायरी भी मिलती है, और जिसमें हमारे वो नए आने वाले गुलकार भी होते हैं जो मुतारिफ होते हैं। इन सब चीज़ों का सहरा जाता है K2 की स्क्रीन को, और इसलिए ताकि हम अपने लोगों को, अपनी ज़ुबानों को प्रमोट करें, और इसमें आप लोगों का साथ देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जी कि वो लोग आए और आज उन्होंने भी बहुत मज़े मज़े की बातें हमसे की, और इस महफ़िल को जो है उन्होंने भी 4 चांद लगाए। अपने म्यूजिशियंस का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। वलीद, आपका बहुत शुक्रिया, आप पहली दफ़ा है और इंशाल्लाह अब आप आते ही रहेंगे हमारे किसी न किसी प्रोग्राम में। पॉल, थैंक यू सो मच। और शामिल तो यकीनन इन सब के उस्ताद हैं, मैं अब उस्तादों की उसमें ही कह रही हूँ, उस्ताद हैं, वो वाले उस्ताद नहीं हैं। अपने कैमरा डिपार्टमेंट का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि थ्रू आउट हम यहाँ पर महजूज हो रहे होते हैं, लेकिन वो अपने काम को जो है जाफिशानी के साथ स्टैंड अप होके वो आप तक ये प्रोग्राम पहुँचाते हैं। हमारे MCR में हमारे दोस्त होते हैं। हमारे प्रोड्यूसर का बहुत शुक्रिया जिन्होंने सुबह से बड़ी भाग दौड़ की और आपके लिए ये प्रोग्राम जो है वो तैयार किया। टीम वर्क होता है, टीम वर्क के बगैर कोई भी चीज़ नहीं होती। तो जहाँ पर टीम वर्क अच्छा हो, इत्तेफाक हो, तो एक खूबसूरत सी चीज़ आप लोग के सामने आती है। अपना ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।